जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गोर्जियस धाकड़ फैंटास्टिक ज़बरदस्त केमिस्ट्री प्रोग्राम में। साथियों, 12th केमिस्ट्री एग्जामिनेशन सीरीज को लेकर फिर एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज के शानदार प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी को सरफेस केमिस्ट्री के एक शानदार कंसेप्ट कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में आप सभी की रिवीजन कराई जाएगी। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे बनाया जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे प्योरीफाई किया जाता है और कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके सामने पेश किए जाएंगे। साथियों, आज के इस शानदार प्रोग्राम से आप सभी सरफेस केमिस्ट्री को लगभग रिवाइज करने में सक्षम हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट शानदार धाकड़ कंसेप्ट, दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। साथियों, 3 प्रकार के सॉल्यूशन कहे जाते हैं: ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। 3 प्रकार के मुख्य सॉल्यूशन कहे जाते हैं: ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। इनकी अगर हम सिंपली बात करें तो पार्टिकल के साइज के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। दे आर डिफरेंशिएटिंग अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिकल साइज। यदि 10 की पावर -9 मीटर से पार्टिकल का साइज छोटा हो, पार्टिकल का साइज यदि 10 की पावर -9 मीटर से छोटा हो तो उसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। या सिंपली कहें 1 नैनोमीटर से जिसका साइज कम है वो ट्रू सॉल्यूशन की श्रेणी में आते हैं। यदि पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर अर्थात 10 की पावर -9 मीटर से कम है तो वह ट्रू सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन, यदि पार्टिकल का साइज 10 की पावर -9 मीटर से 10 की पावर -7 मीटर के बीच में है तो वो दोस्तों कोलाइडल सॉल्यूशन की श्रेणी में आता है। अगर हम नैनोमीटर के लिहाज से कहें तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में जिनका पार्टिकल साइज है वो साथियों कोलाइडल सॉल्यूशन की श्रेणी में आते हैं। जबकि सस्पेंशन सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके पार्टिकल साइज 10 की पावर -7 मीटर से ज़्यादा हो, या यूं कह लीजिए 100 नैनोमीटर से ज़्यादा हो। तो बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्तों कि ट्रू सॉल्यूशन नैनोमीटर 1 नैनोमीटर से कम पार्टिकल का साइज रखते हैं, सस्पेंशन 100 नैनोमीटर से ज़्यादा पार्टिकल साइज रखता है, और इन दोनों के बीच में जो आता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। कन्फर्म। अब बात आती है कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे बनाया जाता है। कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन क्या होती है, कैसे होती है। साथियों, आप देख सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन का जो साइज है वो ट्रू से बड़ा है, सस्पेंशन से छोटा है। तो इस आधार पर अगर हम कहें तो 2 तरीके हैं। पहला डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिसइंटीग्रेशन मेथड का अर्थ है तोड़कर बनाना, अर्थात सस्पेंशन का जो पार्टिकल है जो साइज में बड़ा है, अगर हम उसको तोड़कर कोलाइडल बनाते हैं तो वो हमारा डिसइंटीग्रेशन मेथड होगा। मैंने सस्पेंशन से कोलाइडल बनाने के लिए हम डिसइंटीग्रेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर हमें ट्रू से कोलाइडल बनाना हो तो उसके लिए हम कंडेंसेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। कौन सा मेथड? कंडेंसेशन मेथड, जिससे ये सभी आपस में जुड़ जाए, जिसे हम एग्रीगेशन मेथड भी कहते हैं।
माने एग्रीगेट हो जाना। कन्फर्म। तो साथियों दो मेथड है यहाँ पर, डिसइंटीग्रेशन और कंडेंसेशन। तो सबसे पहले हम डिसइंटीग्रेशन मेथड पर आते हैं। कंडेंसेशन में तो आप सिंपली कहेंगे कि टू सॉल्यूशन के पार्टिकल आपस में जुड़ जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, जिससे कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण होगा। लेकिन डिसइंटीग्रेशन में आपने देखा कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल है वो काफ़ी बड़े साइज के हैं, 100 नैनोमीटर से भी बड़े साइज के हैं। हम उसे कोलाइडर रेंज में लाना चाहते हैं। तो सस्पेंशन के पार्टिकल को कोलाइडर रेंज में लाने के लिए उसे तोड़ने की मुख्य 3 तरीके होते हैं, 3 टेक्निक होती हैं। वो होती हैं, पहला मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, दूसरा इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन और तीसरा पेप्टाइजेशन। साथियों डिसइंटीग्रेशन का मतलब है तोड़कर बनाना। तोड़कर बनाने का मतलब है सस्पेंशन के पार्टिकल को तोड़कर कोलाइडल रेंज में चेंज करना। और इसको करने के लिए मुख्य 3 तरीके होते हैं। पहला मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, दूसरा इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, तीसरा पेप्टाइजेशन। ब्रीफ में आपको बताते हैं। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन का मतलब हुआ मशीनों की मदद से, अर्थात एक कोलाइड मिल होती है दोस्तों। क्या होता है? कोलाइड मिल। कोलाइड मिल में हम सस्पेंशन सॉल्यूशन को डाल देते हैं। कोलाइड मिल में हम सस्पेंशन सॉल्यूशन को डाल देते हैं। उसके अंदर घिरनी लगी होती है, ऊपर भी और नीचे भी। जैसे आपने गेहूं से आटा बनाने की जो चक्की होती है उसको देखा होगा। उसमें क्या होता है, 2 जाताओं के बीच में, 2 रोलर के बीच में जो है गेहूं पीसा जाता है और वो आटा बन जाता है। सिमिलरली कोलाइड मिल के अंदर बहुत सारी घिरनी जो होती हैं, पुली जो होती हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही होती हैं। जब सस्पेंशन सॉल्यूशन को उसमें डालते हैं तो क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, वो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके बीच में रहकर पीसे जाते हैं और उनका साइज कोलाइडल रेंज का बन जाता है ना। बिल्कुल आसान। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन वो मेथड है जिसके अंदर मशीनों की मदद से सस्पेंशन को कोलाइडल में चेंज किया जाता है। इसके लिए जो मशीन इस्तेमाल होते हैं उसे हम कोलाइड मिल कहते हैं। कोलाइड मिल में बहुत सारे पुलीज होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होते हैं। सस्पेंशन सॉल्यूशन को जब डाला जाता है तो पुलीज के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वो घूम रहे हैं, वो छोटे साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोलाइडल रेंज में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकेंड है दोस्तों इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। इसे ब्रेडिक मेथड भी कहते हैं। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि हम एक बीकर ले लेते हैं, उसमें हम सस्पेंशन के सॉल्यूशन रख देते हैं। एक तरफ कैथोड होता है, एक तरफ एनोड होता है, अर्थात इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। सो सिंपल। और क्या होगा, जब बिजली देंगे तो बिजली देने से, इलेक्ट्रिसिटी देने से जो सस्पेंशन के पार्टिकल हैं वो टूट जाएंगे। बिजली देने से सस्पेंशन के पार्टिकल टूट जाएंगे, क्योंकि बिजली में वो पावर है कि बिजली के कारण सस्पेंशन के सॉल्यूशन टूटने के बाद वेपराइज हो जाएंगे और उन वेपराइज फॉर्म में बने हुए पार्टिकल्स को यदि हम कंडेंस कर दें तो उनका साइज आप देखें तो वो कोलाइडल रेंज में होता है। और उसे कंडेंस करने के लिए हम यहाँ पर आइस के ब्लॉक्स भी रख सकते हैं। इससे कंडेंस में मदद मिलती है। यहाँ पे क्या दिया है, आइस ब्लॉक।
पक्की बात। तो बहुत ही सिंपल है कि जो ब्रैडिग नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, सस्पेंशन सॉल्यूशन को बिजली के माध्यम से उसको उबाला, उसको वेपराइज किया। वेपराइज होने से उसके पार्टिकल के साइज छोटे हो गए, क्योंकि तुम ही सोचो दोस्तों, अगर कोई भी पार्टिकल है वो जो टूटेगा तो टूटने से उसका साइज कम हो जाएगा, और सस्पेंशन के पार्टिकल क्योंकि बिजली के माध्यम से टूट गए तो वो जो वेपोराइज हुए उनको कंडेंस करने के बाद जब हम उसको देखते हैं तो उसका साइज कोलाइडल रेंज में पाया जाता है। तो ये बड़ा ही आसान है, मशीन के मदद से बनाना मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ, और बिजली के माध्यम से बनाना इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन हुआ। तीसरा है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन एक ऐसी फिनोमेना है जिसके माध्यम से फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को हम कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इज कन्वर्टेड इन द कोलाइडल फॉर्म। मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट जो हैं वो कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, बड़े पार्टिकल को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो डिसइंटीग्रेशन है। मशीन की मदद से मैकेनिकल, बिजली की मदद से इलेक्ट्रिकल, जिसे हम ब्रेडिंग मेथड भी कहते हैं, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट से बनाना, ये हमारा शानदार पेप्टाइजेशन है। इसी कड़ी में शानदार तरीके से जो हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया उसको क्लासीफाई कैसे करेंगे। क्लासीफाई करने के ऐसे अनेकों तरीके हैं, लेकिन मुख्य दो फेमस हैं। कौन कौन से? अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन के दो तरीके बहुत ही फेमस हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के दो तरीके बड़े फेमस हैं। कौन कौन से? पहला तरीका कि उनमें अट्रैक्शन है या रिपल्सन है। अट्रैक्शन या रिपल्सन के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, लायोफिलिक सॉल्यूशन और दूसरा लायोफोबिक सॉल्यूशन। लायोफिलिक सॉल्यूशन और लायोफोबिक सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन ये हिसाब से कि डिस्पर्स्ड में जो डिस्पर्जन मीडियम में आखिर अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, इसके आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन मुख्यतः दो प्रकार के हैं, लायोफिलिक सॉल्यूशन और लायोफोबिक सॉल्यूशन। अगर हम लायोफिलिक की बात करें तो लायोफिलिक, लायो माने लिक्विड, फिलिक माने लविंग, जो लिक्विड लविंग है। कहने का मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में यदि अट्रैक्शन का फोर्स है, सिंपल, यदि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में यदि अट्रैक्शन का फोर्स है, वो हमारा लायोफिलिक सोल कहलाता है। क्लियर? लायोफोबिक की अगर हम बात करें तो लायो का अर्थ है लिक्विड, फोबिक का अर्थ है हेटिंग, नहीं लिक्विड हेटिंग। लिक्विड हेटिंग का मतलब हुआ कि यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम में रिपल्सिव फोर्स उत्पन्न होता है। सो सिंपल, यदि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम में अट्रैक्शन का हो तो वो हमारा लायोफिलिक है, और यदि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम में रिपल्सिव फोर्स लगे तो वो आपका लायोफोबिक सोल है। क्लियर दोस्तों? सो सिंपल। इसके बाद दूसरा जो तरीका है इसको क्लासीफाई करने के, उसके मुख्य तीन प्रकार कहे जाते हैं। वो है पार्टिकल के साइज के आधार पर आखिर वो कैसे बनाया गया है, और इसके आधार पर ये तीन है। पहला है मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड।
तो साथियों बहुत ही आसान है, कोलाइडल सॉल्यूशन को हम यहाँ पर किस प्रकार से बनाया गया है या किस प्रकार का उसका बिहेवियर है उसके आधार पर ये 3 प्रकार है, मल्टी मोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड। मल्टी का क्या मतलब होता है? अनेक। मोलिकुलर माने मॉलिक्यूल्स। यदि ट्रू सॉल्यूशन के साइज के जो पार्टिकल्स है, माने छोटे साइज के पार्टिकल्स जो है, अगर बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट होकर, बहुत सारे पार्टिकल आपस में जुड़कर कोलाइडल सोल का निर्माण करते हैं तो उसे हम मल्टी मोलिकुलर सोल कहते हैं। मल्टी मोलिकुलर सोल वो सोल होंगे जिसमें बहुत सारे छोटे साइज के पार्टिकल आपस में मिलकर एग्रीगेट होकर एक कोलाइडल रेंज के सोल का निर्माण करते हैं। मैक्रो माने बड़ा, मोलिकुलर माने बड़े साइज का मोलिक्यूल, जैसे कि सस्पेंशन साइज का जो मोलिक्यूल है, सस्पेंशन सोल के जो पार्टिकल है, अगर सस्पेंशन सोल के पार्टिकल को हम तोड़ दें और सस्पेंशन साइज के पार्टिकल्स के टूटने से कोलाइडल रेंज का जो सोल बनेगा उसे हम मैक्रोमोलिकुलर कहते हैं। मल्टी मोलिकुलर वो है जिसमें बहुत सारे, मल्टी मोलिकुलर वो है जिसमें बहुत सारे ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल आपस में मिलकर कोलाइडल सोल का निर्माण करते हैं, जबकि मैक्रोमोलिकुलर वो है जिसमें सस्पेंशन सोल के पार्टिकल टूटकर कोलाइडल सोल का निर्माण करते हैं, है ना। जबकि एसोसिएटेड कोलाइड वो कोलाइडल सॉल्यूशन है जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है जब वो कम कंसंट्रेशन में होता है, लेकिन हायर कंसंट्रेशन में होता है तो यह कोलाइडल सोल की तरह काम करता है। एसोसिएटेड कोलाइड वो हैं जो लो कंसंट्रेशन पर नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं, लेकिन हायर कंसंट्रेशन पे ये कोलाइडल सोल की तरह काम करते हैं। क्लियर दोस्तों? तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार की क्लासिफिकेशन है, लायोफिलिक, लायोफोबिक। लायोफिलिक में डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम में अट्रैक्शन होता है। लायोफोबिक में डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम में रिपल्सन फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। साइज के आधार पर अगर हम देखें तो मल्टी मोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एसोसिएटेड कोलाइड होते हैं। मल्टी मोलिकुलर में बहुत सारे छोटे छोटे साइज के पार्टिकल आपस में एग्रीगेट होकर कोलाइडल सोल का निर्माण करते हैं, जबकि मैक्रोमोलिक्यूल में बड़ा साइज का पार्टिकल टूटकर जो है कोलाइडल सोल का निर्माण करता है। जबकि एसोसिएटेड कोलाइड के अंदर लो कंसंट्रेशन पे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, जबकि हाई कंसंट्रेशन पे ये कोलाइडल सोल की तरह काम करता है। सो इजी। जब हमने प्रिपरेशन कर ली, इसकी क्लासिफिकेशन कर ली, तो अब प्योरीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं कि हम कोलाइडल सोल की प्योरीफिकेशन कैसे करते हैं। आखिर कोलाइडल सोल को हम प्योरीफाई कैसे करेंगे। साथियों, यदि कोलाइडल सोल के अंदर ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल यहाँ पर मिल जाएं, कोलाइडल सोल और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल मिक्स हो जाएं, तो इनको कैसे अलग किया जाए, इस तरीके को, इस टेक्निक को हम प्योरीफिकेशन कहते हैं। प्योरीफिकेशन मीन्स टू सेपरेट कोलाइडल सोल फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कोलाइडल सोल एंड ट्रू सॉल्यूशन। और इस प्योरीफिकेशन के मुख्यतः 3 टेक्निक हैं। पहला डायलिसिस, दूसरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और तीसरा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसके मुख्य 3 टेक्निक होती हैं, डायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन।
डायलिसिस का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया, डायलिसिस का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सोल के जो मिक्सचर है उसको एनिमल मेम्ब्रेन से पास किया जाए। और जब एनिमल मेम्ब्रेन से पास किया जाएगा तो आप सभी जानते ही हैं कि एनिमल मेम्ब्रेन में से ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल तो पास हो जाते हैं लेकिन कोलाइडल सोल के पार्टिकल पास नहीं हो पाते। तो डायलिसिस वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत इस मिक्सचर को हम एनिमल मेम्ब्रेन से पास करेंगे। एनिमल मेम्ब्रेन से जब पास किया जाएगा तो उस स्थिति में जो कोलाइडल सोल है वो तो पास नहीं हो पाएगा, लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं वो इस एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि एनिमल मेम्ब्रेन है, इससे जब पास किया गया तो ट्रू सॉल्यूशन तो पास हो गया, नीचे चला गया और ऊपर रह गया क्या, कोलाइडल सोल। तो इस प्रकार से कोलाइडल सोल सेपरेट हो जाएगा किससे, ट्रू सॉल्यूशन से, है ना, सिंपल, क्लियर। सेकेंड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जैसा कि दिख ही रहा है, इसमें हम अल्ट्रा फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। और अल्ट्रा फिल्टर एक विशेष प्रकार का फिल्टर पेपर है जिसका साइज इतना छोटा कर दिया जाता है, जिसके वाइट्स का साइज इतना छोटा कर दिया जाता है कि उससे केवल और केवल ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल पास हो पाएंगे और कोलाइडल सोल पास नहीं हो पाएगा। कन्फर्म। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर अल्ट्रा फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। अल्ट्रा फिल्टर पेपर एक ऐसा पेपर होगा जिससे जब इस मिक्सचर को पास करेंगे जिसमें कोलाइडल सोल और ट्रू सॉल्यूशन दोनों हैं तो ट्रू सॉल्यूशन ही केवल पास हो पाएगा, कोलाइडल सोल पास नहीं हो पाएगा। सो इजी। मैं डायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगभग दोनों का प्रिंसिपल सेम है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसके अंदर हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग मशीन में क्या होगा, बहुत ही सिंपल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल होगा और मिक्सचर को इतना रोटेट करेंगे, इतना तेज़ी से रोटेट करेंगे, इतना तेज़ी से रोटेट करेंगे कि रोटेशन करने के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जितने भी भारी पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन होंगे और हल्के ऊपर रह जाएंगे। तो सो सिंपल, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के माध्यम से अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल मशीन में जब हमने रखा इस मिक्सचर को, उसे रोटेट किया गया हाई स्पीड में, तो कोलाइडल जो भारी साइज के पार्टिकल थे वो तो नीचे सेटल डाउन हो गए और जो हल्के साइज के पार्टिकल थे ट्रू सॉल्यूशन के वो सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह से बड़े आसानी से, चाहे आप डायलिसिस हो, चाहे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो, चाहे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन हो, आप प्योरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि प्योरीफिकेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि हम ट्रू को कोलाइडल से अलग कर दें। मैंने एक ऐसा मिक्सचर जिसमें ट्रू और कोलाइडल दोनों हैं, कोलाइडल को अलग कर दें, ट्रू अलग हो जाए। और अब हम चलते हैं अपने हैप्पी एंडिंग की तरफ एंड वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल। क्या के प्रॉपर्टीज क्या है, तो मुख्य इनकी 5 प्रॉपर्टी है जिनको मैं ब्रीफ से आपको बता देता हूँ। मुख्य 5 प्रॉपर्टीज आर हियर। पहला है फिजिकल, सेकेंड इज मैकेनिकल, थर्ड इज इलेक्ट्रिकल, फोर्थ इज कोलिगेटिव एंड फिफ्थ इज ऑप्टिकल। तो मुख्य 5 प्रॉपर्टीज है कोलाइडल सोल की। फिजिकल, अभी हमने आपको बताया ना, ट्रू के पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं जो एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं, लेकिन फिल्टर पेपर से अगर हम कोलाइडल सोल को हम देखना चाहें तो कोलाइडल सोल के जो पार्टिकल है वो फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं,
लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते। तो ये एक सिंपल सी पहचान है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि फिजिकली हम क्या देख पाते हैं। तो फिजिकली हम ये देख पाते हैं कि कोलाइडल सोल के जो पार्टिकल हैं वो फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से ये पास नहीं हो पाते। कोलाइडल सोल कैन बी पास फ्रॉम द फिल्टर पेपर बट कांट पास फ्रॉम द एनिमल मेम्ब्रेन, और ये हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। क्लियर? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आप देखें तो ये जिगजैग मोशन में मूव करते पाएंगे आपको। कोलाइडल सोल के जो पार्टिकल हैं वो जिगजैग मोशन में मूव करते हैं, और जिगजैग मोशन में मूव करने वाले को हम ब्रोनियन मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोनियन मोशन। कोलाइडल सोल विल मूव इन अ जिगजैग मोशन एंड दैट मोशन इज नोन एज ब्रोनियन मोशन। और यही मोशन जो है ये इसकी स्टेबिलिटी का सूचक होता है, क्योंकि दोस्त अगर ये टकराते रहेंगे, आपस में टकराते रहेंगे, तो टकराते रहने से ये आपस में स्टेबल रहेंगे, मतलब नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में आता है मुख्य रूप से कैटाफोरेसिस, जिसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। कैटाफोरेसिस जिसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। ओके, और इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस क्या है कि अगर हम कोई यूट्यूब ले लें और इसमें हम कोलाइडल सोल के पार्टिकल्स को यहाँ पे हम रख दें, कोलाइडल सोल को डाल दें, एक तरफ कैथोड हो और एक तरफ एनोड हो, ठीक है, तो ये देखा गया है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद किसी एक इलेक्ट्रोड के पास कोलाइडल पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं। डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल हैं, मतलब कोलाइडल सोल के जो पार्टिकल हैं, वो एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। इस फेनोमेना को हम कैटाफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इससे इंडिकेट होता है कि कोलाइडल पार्टिकल पर अवश्य ही कोई ना कोई चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या कहता है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अनुसार जब बिजली दी जाती है तो कोलाइडल सोल के पार्टिकल एक एंड की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, गैदर हो जाते हैं। इस फेनोमेना को हम प्यार से कैटाफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 प्रॉपर्टी पढ़ी है ना आपने, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट। इन चारों में से जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उस मेजरमेंट के माध्यम से हम इनका मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट विल कैन कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में आप देखते ही हैं कि जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट को पास करते हैं तो वो लाइट स्कैटर हो जाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेकन प्लेस व्हेन इट पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में पास करें लाइट को तो वो लाइट स्कैटर हो जाती है। इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। तो दोस्तों मैंने बड़े समराइज तरीके से कम समय में, हमने आपका ज़्यादा समय नहीं लिया, कम से कम समय में हमने आपको सरफेस केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कोलाइडल सॉल्यूशन आपके सामने पेश किया, जिसके तहत आपने देखा कि 3 प्रकार के मुख्य रूप से सॉल्यूशन होते हैं। सस्पेंशन, ट्रू, कोलाइडल, जिसमें कोलाइडल सोल का साइज 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर के बीच में होता है। मीन्स 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। और इसे बनाने के मुख्य 2 तरीके होते हैं, जिसमें सस्पेंशन के पार्टिकल को तोड़कर अर्थात डिसइंटीग्रेशन मेथड, और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल को जोड़कर अर्थात एग्रीगेशन और कंडेंसेशन मेथड। तोड़ने के 3 तरीके हैं, मशीन से मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, बिजली से इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट से पेप्टाइजेशन।
क्लासिफिकेशन में मुख्य दो प्रकार के क्लासिफिकेशन है। पहला अट्रैक्शन है या रिपल्सन, लायोफिलिक, लायोफोबिक। लायोफिलिक में अट्रैक्शन होता है, लायोफोबिक में रिपल्सन होता है। और पार्टिकल के साइज के हिसाब से मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर, एसोसिएटेड कोलाइड। मल्टीमोलिकुलर जिसमें बहुत सारे पार्टिकल आपस में जुड़कर कोलाइडल रेंज बनाते हैं। मैक्रो में एक बड़े साइज का पार्टिकल टूट जाता है, बड़े साइज के पार्टिकल को तोड़कर कोलाइडल रेंज बनाते हैं। और एसोसिएटेड में लो कंसंट्रेशन पे ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, और हायर कंसंट्रेशन में ये कोलाइडल सोल्ट की तरह काम करता है। जबकि प्योरिफिकेशन के मुख्य 3 तरीके हैं: डायलिसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। डायलिसिस के अंतर्गत एक ऐसा मिक्सचर जिसमें टोरू और कोलाइडल दोनों हैं, अगर एनिमल में से पास करते हैं, ट्रू के तो पार्टिकल पास हो जाते हैं, लेकिन कोलाइडल के पार्टिकल पास नहीं होते। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में अल्ट्रा फिल्टर पेपर इस्तेमाल होता है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर भी इसी प्रकार का फिल्टर पेपर होता है कि उसके अंदर से केवल ट्रू के पार्टिकल पास हों और कोलाइडल के पास ना हो। और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे तेजी से घुमाया जाता है, जिससे भारी पार्टिकल नीचे गैदर हो जाते हैं और हल्के पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टी कि ये फिल्टर पेपर से पास होंगे लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होंगे। मैकेनिकल ये जिगजैग मोशन में मूव करेंगे, ब्रोनियन मोशन होगा। इलेक्ट्रिकल कैटापोरेसिस होगा, जिसके तहत किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ ये गैदर हो जाएंगे। कोलिगेटिव में ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट से इनका मॉलिक्यूलर मास निकाला जाएगा। और ऑप्टिकल में टिंडल इफेक्ट के द्वारा ये लाइट स्कैटर हो जाएगा। तो मैंने प्रयास किया है कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी देकर आपके एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जा सके। मुझे विश्वास है कि आपको हमारा ये एफर्ट अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते नॉलेज को गैदर करते रहेंगे, अपने एग्ज़ाम को बेहतरीन तरीके से क्वालिफाई करेंगे। मिलेंगे एक और नए शानदार कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।